जुहार दोस्तों, देश राज सुना चैनल पे आपका स्वागत है। आपको तो पता होगा दोस्तों कि टिकटॉक और यूट्यूब के बीच कुछ दिन से सोशल मीडिया पे बहुत ही मामला गर्म लग रहा है। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि टिकटॉक स्टार आमिर सिद्दीकी और यूट्यूबर केरी मीनांती के बीच जो एक्शन रिएक्शन वाला वीडियो था ना, वो यूट्यूब पे रिकॉर्ड बना दिया था। इस वीडियो को कुछ रीजन की वजह से यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। जैसे ही इस वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो गया, फिर हो गई बात दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर थे और उनके फैन थे टिकटॉक ऐप्स पे अपना रेटिंग कमाते हुए टिकटॉक को बैन करने के लिए एप्लीकेशन दे गए। दोस्तों यहाँ मामला ख़त्म नहीं हुआ है, मामला अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों। और इस मामले की पूरी जड़ है आर्टिकल 19। अभी आप ये सोचते होंगे कि आर्टिकल 19 कैसे आ गया भाई यूट्यूब और टिकटॉक के बीच। आपको तो कंफ्यूज होगा ही दोस्तों, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आर्टिकल 19 के बारे में इन दो मामले के बीच नहीं बोले हैं। ये सब चीज़ आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले यूट्यूब और टिकटॉक के बीच क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये सुनिए दोस्तों, वो भी पूरी शॉर्टकट में। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब एक अमेरिकन कंपनी गूगल के ही अंतर्भुक्त एक एप्लीकेशन है और टिकटॉक एक चाइनीज एप्लीकेशन है। यूट्यूब शादी करके बाप बना है, यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद यूट्यूब को रेटिंग्स मिले हैं। और यहाँ टिकटॉक बिना शादी के बाप बन गया है, यानी कि बहुत कम समय में, कम दिन में सबसे टॉप डाउनलोडेड वाला ऐप्स है टिकटॉक। यूट्यूब में एक थंबनेल सिस्टम है, यानी कि आप थंबनेल पे क्लिक करोगे तो वीडियो स्टार्ट होगी। यूट्यूब में जितने लंबा चाहे वीडियो उतने छोड़ सकते हो, यानी कि एक फिल्म भी छोड़ सकते हो आप। और यहाँ टिकटॉक पे ऐसा नहीं है दोस्तों, टिकटॉक पे आप जैसे ही स्वाइप करते जाओगे वैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो चलते रहेंगे। और यहाँ पर 16 से 60 सेकंड के अंदर ही वीडियो छोड़ सकते हो। आपको क्या लगता है दोस्तों कि टिकटॉक बैन होने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, कसम खाए हो आप कि ज़िंदगी भर मोबाइल पे टिकटॉक इंस्टॉल ही रहेगा। और इस टिकटॉक बैन के ऊपर देशराज सुना का ओपिनियन भी सुन लीजिए दोस्तों। इंडिया और चाइना के दुश्मनी के मामले में और टिकटॉक पर गंदी जो वीडियो वायरल होती ना, उस बारे में, क्योंकि टिकटॉक पर रेस्ट्रिक्शन थोड़ा नहीं होता, उसके बारे में अगर आप बोलोगे मुझे तो मैं पूरी तरह सपोर्ट करूंगा कि टिकटॉक बैन हो जाए। लेकिन एक टिकटॉक स्टार और एक यूट्यूबर के बीच झमेले में टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन करने की मांग और टिकटॉक डाउनलोड जो एप्लीकेशन होता है वहाँ पे उनकी रेटिंग को कमाना, इस मामले में मैं थोड़ा भी सहमत नहीं हूँ कि टिकटॉक बैन हो जाए। और जो बात हो रही ना, टिकटॉक रेटिंग्स कम रहे हैं प्ले स्टोर में, जैसे कि 4.2 था अभी 1 पॉइंट के करीब आ चुका है। उस बात में मैं एक बात चैलेंज करता हूँ दोस्तों कि जितने भी यूजर हैं टिकटॉक के 99.9% रेटिंग का स्पेलिंग ही नहीं जानते, उसका मीनिंग क्या जानेंगे। जब इंडिया चाइना की बात आती है तो कोई रेटिंग नहीं कमाता। जब कोई गंदी वीडियो वायरल होती है, जैसे कि एसिड फेंका हुआ जो वोमेन वाला वीडियो वायरल हुआ था ना, उसमें भी कोई रेटिंग नहीं डाला था। लेकिन इस टिकटॉक स्टार और यूट्यूबर के बीच झमेले में क्यों रेटिंग कम रहे हैं यार? क्या हुआ आप लोगों को भाई? किसने मंत्र मार दिया सबको? यूट्यूब और टिकटॉक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों खुद के क्वालिटी को शो करने के लिए। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर पैर खींचा जा रहा है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिमोटिवेट कर रहे हैं। टिकटॉक के मालिक इमिंग झेंग ने भी बोला था कि टिकटॉक एक बेरोजगार और टाइम पास के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका चाहिदा वर्ल्ड में इतनी हो गई और स्पेशल इंडिया में, तो वो भी पीपल को थैंक्स बोलने लगे। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि लॉकडाउन के समय टिकटॉक एप्लीकेशन स्टोर और एप्पल स्टोर में 200 करोड़ टाइम्स डाउनलोडेड हुआ है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। इस आर्टिकल के पावर से ही आमिर सिद्दीकी और केरी मीनांती ने बोलने का पावर सीख लिया है। हमारे जो मौलिक अधिकार है उनमें से एक है आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 में ये बताया गया है दोस्तों कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हम अपने मुंह से बोल सकते हैं या तो फिर लिख के भी हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को आपत्तिजनक बात बोलते हैं, यानी कि कुछ हिंसात्मक बात उभर के आती है, तभी उस बात इस आर्टिकल के विरोध में आ जाता है। वैसे ही सेम बात हुई है केरी मीनांती के यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड वीडियो में, इसलिए यूट्यूब ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया है। अरे भाई, हम 21st सेंचुरी के लोग हैं, यहाँ एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन वाला मामला चलना चाहिए। अगर टिकटॉक बैन भी हो गया तो क्या होगा? जितने टिकटॉक यूजर्स हैं वो यूट्यूब में आ जाएंगे, सब मिल बांट के चैनल चलाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और क्या, आप खुद के दिमाग लगाओ दोस्तों।
आप ही हैं यूट्यूब और टिकटॉक के मालिक, क्योंकि आप ही चलाते हो इन दो ऐप्स को। सो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको कि इस मामले में क्या टिकटॉक को बैन करना चाहिए या नहीं, इसका कमेंट हमें ज़रूर भेजिए दोस्तों। जय संविधान, जय हिंद।